हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का भी वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप सब जो सभी थंबनेल से देख करके आए हो, जो जिस टॉपिक को, सभी टॉपिक पे मैं बात करूँगी और आप सभी तक कुछ ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ ताकि कुछ आप सब भी आगे बढ़ सको। जिस तरीके से मैं अपने छोटे से बिजनेस को करके, छोटे से काम को करके इतना आगे तक आई हूँ, तो उसी काम को आप सब करके आप सब भी आगे आ सकते हो। तो चलिए आगे मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करती हूँ और मुझे कहीं जाना भी है तो वहाँ भी जाऊँगी। तो पहले मैं आप सभी को दिखाती हूँ, फिर आगे आप सभी से मिलती हूँ। आज मैं बताती हूँ कि मैं अपने पैसों की बचत किस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने पैसों को गुल्लक में डाल रही हूँ। तो कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई लड़की हो, कोई भी अगर अपना घर बैठे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो खुशी से कर सकते हैं। बस उसके अंदर एक मन में हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमें करना है और करके दिखाना है। ऐसे तो सभी लड़कियां जो होती है, हाउसवाइफ होती है, बहुत सारे अक्सर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और हम उसी टाइम में काम करके अपने छोटे मोटे खुशियों को पूरा कर लेते हैं। तो कुछ मेरा मेहनत है जो कि मैं आप सभी के सामने दिखाते रहती हूँ और इसी काम को लेकर के आप सभी जो सब पहले से जुड़े हुए हैं तो उन सभी को पता होगा कि मैं सिलाई का काम करती हूँ और सिलाई के काम करके मैं अपनी खुशियों को पूरा करती हूँ। जो मन में आता है वो कर लेती हूँ, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये इधर 3 से 4 रोज़ का जो है मेहनत का कमाई वही मैं इसमें रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं तो कभी नहीं हो पाता है। इस वजह से हम इस गुल्लक में रखते हैं ताकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ भी तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। और इस एक गुल्लक जब आप रख लेते हो तो चाहे भले ही उसमें 10-20 ही रुपए क्यों नहीं आप डालते हो, लेकिन एक मन में रहता है कि और पर डे का बना लीजिए। भले ही आप 5 रुपए 10 रुपए ही गिराइए, लेकिन पर डे का कर लीजिए कि हमें गिराना है तो गिराना है। और ये एक ऐसा सेव मनी हो जाता है कि आप कहीं भी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप किसी और के आगे हाथ फैलाने जाओगे तो 2 बात तो बोलेंगे ही बोलेंगे और रुपए तो देंगे नहीं। और सबसे एक बात है कि जो भी मैं मेहनत का काम करती हूँ तो वो मेरे रुपए कोई नहीं लेते हैं, तो मैं भी कितना ही खर्च करूँ, जितना मेरा खर्च करने का रहता है वो करती हूँ। और तो चलिए अब मैं आप सभी के साथ कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो एक बहन का कमेंट आया था कि आप कटोरी ब्लाउज का फ्रेम जो है वो कहाँ से लिए हो और किस तरीके से कट करते हो, तो बताइएगा। तो आज उसी बहन के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप देख रहे हो जो आपने कमेंट किया हुआ था, अभी आपका नाम तो याद नहीं है, हो पाएगा तो बाद में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे जिस बहन ने पूछा हुआ था, अगर मिल जाएगा कमेंट तो अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये मेरा आइडिया बताने का कैसा लगा। और आप भी ज़रूर से ब्लाउज बनाइएगा, अगर बना लीजिएगा तो वो भी बताइएगा कि हमने बनाया है आपके तरीके से। जब आप सब बताते हो कि आप सभी आपके बताए हुए तरीके से काम किए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ब्लाउज पीस को फोल्ड कर ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं एक साथ 4 से 5 ब्लाउज को भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये आप पहले ट्राई मत कीजिएगा, पहले एक ब्लाउज पे आप कटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, सीख जाओगे, तब उसके बाद ये ट्राई करना आप। तो यहाँ पे मैं कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो जिस तरीके से आप जैसे 34 साइज का बना रहे हो तो उसका 34 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच, तो 8 में मैं 2 प्लस करती हूँ चेस्ट के लिए, यानी चेस्ट में मार्जिन के लिए, तो वो हो गया 10 इंच। और लंबाई आप ले लीजिए, बैक पार्ट का लंबाई नाप लीजिए, उसमें 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस करके बैक। और जैसे कि 13 इंच का हम बना रहे हैं ब्लाउज तो उसमें 2 प्लस किए तो 15 इंच बैक, तो उसमें 1 प्लस करेंगे 16, तो 16 का यानी कि हम फ्रंट भाग बनाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करने का मतलब हुआ जो हम बेल्ट जो ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे भी फैब्रिक मेरा लगता है। तो 1 इंच हो गया बेल्ट के लिए और ½ इंच शोल्डर के लिए, 1.5 इंच तुरपाई के लिए। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आगे अब आप देख रहे होंगे कि मैं यानी कि कटोरी ब्लाउज का फ्रेम बैठा करके यानी कि सेट करके
कटिंग कर रही हूँ। तो इस फ्रेम को तैयार करने के लिए तो मैं पहले भी वीडियो में बताई हुई हूँ, शायद आपने देखा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से फ्रेम तैयार की थी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ तो मैं कहीं से कोर्स नहीं की हूँ, ना ही कहीं सिलाई तक नहीं सीखी हूँ। एक दिन की सिलाई सीख करके आप सभी तक इतना बताती हूँ, और अपने गांव में सबसे अच्छा खासा मैं सिलाई का काम करती हूँ और अच्छे तरीके से पैसे भी कमाती हूँ। आप सब यकीन नहीं करोगे, मैं एक रोज़ के सिलाई से यानी एक रोज़ सिलाई सीखने के बाद इतना काम कर रही हूँ। और जिसके पास सीखने के लिए गई थी वो सिंपल ब्लाउज और एक पेटीकोट सिर्फ कटिंग करने के लिए बताई थी, और उसके पास जब हम सिलाई करने के लिए बैठे थे, एक तो नया आदमी को तो पता ही है कि कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि हमें किस तरीके से कटिंग करना है, कहाँ कटिंग करना है। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कटिंग करने के लिए बता दिया था। हम बैठे सिलाई करने के लिए, ऊपर से उसका पैडल टूटा हुआ था। ये नया आदमी एक बार सिलाई मार रहे थे, दूसरी बार फिर खुल जा रहा था, फिर सिलाई लगा रहे थे, फिर खुल जा रहा था। यानी फर्स्ट रोज़ इतना परेशानी हुआ मेरे साथ कि क्या ही बताएं। फिर भी वही बोलते हैं ना, जो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो हम कोशिश करते रहे, कभी हार नहीं माने। और उसके दूसरे दिन ही मेरी मम्मी क्या की, सिलाई मशीन ला करके दे दी। तो आप सब सोच सकते हो, एक सिंपल ब्लाउज सीखी, एक ब्लाउज सीखी, सिंपल ब्लाउज और एक पेटीकोट, और एक ही रोज़ में। तो क्या मैं सीखी क्या नहीं सीखी वो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन ये यूट्यूब जो है एक गुरु मान लो, जो कि आपको सजेशन देने के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। आज यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चैनल है जहाँ कि आपको जीरो से सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सा काम, आप भले ही सिलाई से हट के काम कीजिए, भले ही आपको कुकिंग का काम करना है, आपको कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि हम बनाए, तो वहाँ से सीख करके बना सकते हैं। चाहे बहुत सारा ऐसा चीज़ है, पार्लर हो गया, सिलाई हो गया, जो मर्जी वहाँ से सीख सकते हैं। तो सोशल मीडिया हम लोगों के लिए तो एक गुरु का काम कर रहे हैं। अब आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हो, किस तरीके से आप अपने फ़ोन को यूज कर रहे हो, वो आपका है। और जब मैं एक ही ब्लाउज और एक पेटीकोट सीखी थी तो उस पर मैं काम कंटिन्यू करते गई। मैं सूट बनाती हूँ, आज लहंगा बनाती हूँ, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, सिंपल, फ्रंट में चुन्नट वाला, और न जाने कितने कितने तरीके के मैं बनाती हूँ और आप सभी से भी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फेंक रही हूँ कि हाँ मैं ये काम करती हूँ और ऐसे करती हूँ, नहीं भाई, जो मैं करती हूँ रियल दिखाती हूँ। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने व्यूअर हैं, वो सभी देखे हुए हैं, तो वो मेरे बात को समझेंगे। तो बातें तो मैं बहुत कर ली, अब बताती हूँ कि मैं किस तरीके से कटोरी ब्लाउज का फ्रेम तैयार की थी। तो आपको पता है कि मैं सिलाई तो एक रोज़ में सीखी थी, तो जिससे सीखी थी उन्होंने मुझे नहीं दिया था फ्रेम। तो मैं बहुत सारे ऐसे टेलर, जैसे गांव में ही होते हैं ना टेलर, उन सभी को बोली कि हमें दीजिए फ्रेम, तो वो किसी ने नहीं दिए। जब एक बड़ी माँ है उसके पास गई तो वो, यानी कि सोच सकते हो 32 इंच का हमें बनाना था ब्लाउज, उन्होंने 40 का फ्रेम कट करके हमें दिया। और मैं हर टाइम एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, आप सब अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो नया चीज़ पे तो ट्राई मत ही कीजिए। मैं कोई भी ड्रेस बनाना चाहती हूँ, कोई भी ड्रेस डिजाइन करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं पुराने कपड़े का मतलब बता दूँ तो मैं पुराने कॉटन का साड़ी हो गया, जो कॉटन पे बनने के लायक रहता है कॉटन पे बनाती हूँ, जो जॉर्जेट पे बनने के लायक रहता है जॉर्जेट पे बनाती हूँ। तो मैं पहले ट्राई पुराने कपड़े पे करती हूँ, ताकि मेरा बर्बाद ना हो और मेरा परफेक्ट तरीके से बन करके भी तैयार हो जाए, मैं सीख भी जाऊँ और मेरा कपड़ा बर्बाद भी ना हो। तो मैं क्या की थी, उसके पास ना एक ऐसे ही पुराने कॉटन फैब्रिक का जो साड़ी होता है, उस साड़ी को मैं धुल ली थी और उसमें प्रेस कर ली थी, तो वो पक्का अच्छा हो गया था। उसमें मैं कटिंग करने के लिए गई थी। तो जब सिलाई करते हैं, भले ही छोटा सा यानी कि थोड़ा बहुत ही करते हैं, लेकिन अंदाज़ा तो हो जाता है कि नहीं शायद ये बड़ा लग रहा है, फिर भी हमें तरीका सीखना था। तो हमने कोशिश किया, बन तो गया पर यानी कि हैवी साइज़ का बन गया, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। तो फिर हम बहुत आदमी से पूछे, ट्राई किए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। फिर हम सोचे जब इतना हम कर ही रहे हैं, कोई दे नहीं रहे हैं, तो आखिर होगा कैसे। और उस टाइम पे हमें ये ऑनलाइन काम के बारे में पता नहीं था, जैसे कि मीशो, मिंत्रा, आप सब अगर ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पे फ्रेम मिलता है, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं लगाना है, आप फ्री में फ्रेम बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ।
आप जैसे यानी कि एक ब्लाउज बनवाइए जो कि आप अपने फेमस टेलर से आसपास में, एक नहीं 2 ब्लाउज बनवा लीजिए। एक ब्लाउज को परमानेंट रहने दीजिएगा, दूसरे ब्लाउज को आप खोल लीजिएगा, पूरे फ्रंट एरिया को तो बिल्कुल खोल दीजिएगा, स्लीव्स बैक रहने दीजिएगा, फ्रंट एरिया को खोल लीजिएगा। उसके बाद आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद वो जो कूट आता है किसी साड़ी में, सूट में अक्सर कूट आते हैं, देखे होंगे, उस पे उस फ्रेम को रख करके कट कर लीजिए। कट कर लिए तो आपका फ्रेम भी हो गया, आपके पास वो कटिंग किया हुआ कपड़ा भी है। और जो एक्स्ट्रा एक ब्लाउज आप एक्स्ट्रा बनवा करके रखे हैं उसको देख देख करके सिलाई चालू कीजिए। यानी एक का कटिंग हो गया और यानी कि फ्रेम भी तैयार हो गया, और दूसरा जो है आपके पास खुला हुआ भाग भी है, तो उससे आप सिलाई भी सीख सकते हो। तो सोच सकते हो 2 ब्लाउज बनवाए उससे आपका फ्रेम बन गया, सिलाई करने के लिए सीख जाओगे। तो कोशिश कीजिए, अगर मान के चलिए आपका बर्बाद ही होगा तो अब मैं बता दी हूँ कि आप कॉटन फैब्रिक का जो साड़ी आता है उस पर कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी 30 से 40 रुपए में एक ब्लाउज पीस आता है, उस पर भी सीख सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप रुपए बर्बाद करना चाहते हैं या रुपए सेव करना चाहते हैं। अगर लड़कियां कुछ भी करना चाहती है तो वो अपने तरीके में, अपने आंकड़े में नाप तोल करके देखती है, और कोई नहीं नाप तोल करके देखते होंगे वो अलग बात है। मैं अगर कोई चीज़ लेने का सोचती हूँ तो पहले 10 बार सोचती हूँ कि इतना रुपए का तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैं क्या इसका भरपाई कर पाऊँगी बाद में। तो इसीलिए हम तो भाई बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, कमाते तो सभी मेहनत से, लेकिन हमें पता चल गया है कि रुपए किस मेहनत से आते हैं, तो हमें तो बर्बाद करने का कोई नहीं है। तो जो मैं फ्री में हो पाता है वो काम करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सूट का भी कटिंग करने के लिए सीखी। सूट कटिंग में पेपर पे तो नहीं ही की, कॉटन वही साड़ी पे की। कॉटन साड़ी का बना करके खुद पहनी, और जब अच्छा बन गया तो आज मैं इतना अच्छा सूट बनाती हूँ कि सभी पूछते हैं कि ये कहाँ से बनवाए हो। तो कोई काम ऐसा कीजिए कि 2 लोग पूछे कि आप ये काम खुद से किए हो या कहीं से करवाए हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो काम तो आपके हाथ में हुनर है, हुनर को निखार देने की ज़रूरत है। भले ही आज मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन सिलाई के मामले में अगर हमें कोई ड्रेस डिज़ाइन करना हो या कुछ भी हो, अगर मैं सिर्फ उसका पिक देख लूँगी, सिर्फ पिक की बात कर रही हूँ, वीडियो की डिटेलिंग तो बाद में मैं देखूँगी, लेकिन सिर्फ पिक देख करके मैं बना लूँगी। तो फिलहाल अभी मेरे पास टाइम उतना नहीं बच पाता है कि मैं कोई काम और कर पाऊँ। हमें सिलाई का काम करना पड़ता है और घर का भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, यूट्यूब मैनेज करते हैं 2 चैनल, तो इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं रह पाता है कि मैं कोई चीज़ बनाऊँ। लेकिन जब मन में हो जाता है तो मैं बना करके ही रहती हूँ। मैं गाउन सब भी बहुत सारा बनाई हूँ, जो कि एक आता है फ्रंट से कट वाला कुर्ती, जॉर्जेट फैब्रिक का 200-300 रुपए में मिलते हैं, उसको मैं 30 से 40 रुपए में क्रिएट कर ली हूँ। तो इस तरीके का मैं काम करते रहती हूँ, और कम बजट में तो मेरा तो भाई यही चलते रहता है, मैं कम बजट में ही घूमते रहती हूँ। ज़्यादा बजट का मैं सोचती भी नहीं हूँ, ज़्यादा बजट में जाना ही पसंद नहीं करती हूँ। और मैं ये बोलती हूँ आप सभी से कि टाइम का वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि कल मैं ऐसे कुछ हो गया था, मेरे पैर में पैर फूल गया था और मैं सिलाई मशीन चला नहीं पा रही थी, लेकिन आप सब तक तो वीडियो पहुंचा दी थी, वो भी लेट हो गया था, दर्द बहुत हो रहा था। अभी भी फ़िलहाल है दर्द, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। लेकिन आज काम करना है हमें। पूरे एक दिन में मैं एक भी काम सिलाई का नहीं की, तो मैं अपने काम के बिना मैं अधूरी हूँ। बिना काम के मैं नहीं रह सकती, भले हो ही वो यूट्यूब हो, सिलाई हो, घर का काम हो। पर्सनली घर का काम जो मैं बता दूँ तो मुझे खाना बनाना, पूजा करना, ये सबसे पहला मेरा फेवरेट काम है। लेकिन मैं इधर के काम में इतना उलझी रहती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरा फेवरेट काम है कि मैं अपने घरों को सजाऊँ, संवारूँ, मैं खाना बनाऊँ। और ये नहीं है कि खाना ही बनाना है, खाना बनाते हुए पैसे कमाना है हमें। ये नहीं कि पैसे के पीछे भागते भागते अपने घर को टाइम नहीं दे रही हूँ। घर के पीछे घर के कामों के पीछे मैं अपना खुद का रुपए कमाना, खुद अपने आप में जो इज्जत मर्यादा होता है उसको भूल जाना तो मुझे नहीं चाहिए। मैं सब कुछ को मैनेज करते हुए अपने घर में रह कर के पैसा कमाना चाहती हूँ। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना, और इसी तरीके कि मैं वीडियो लाते रहती हूँ। तो जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।